कांग्रेस अपने आप को नहीं मालूम कि वो बुजुर्ग चुनना चाहती है या युवा चुनना चाहती है और वो प्रश्न दूसरों पे कर रही है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 4 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा ने बुजुर्ग और युवाओं दोनों के साथ अन्याय किया, जिस पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को खुद ही नहीं मालूम कि वे बुजुर्गों को चुनना चाहती है या फिर युवा को चुनना चाहती है और प्रश्न हमसे कर रही है। आज एक बहुत अच्छी योजना शिवपुरी के लिए भी मिली है। हमारा माधव नेशनल पार्क जो मेरे पूर्वज जहाँ पिछले 30 सालों से बाघ पूर्ण रूप से लुप्त हो गए थे, उस शिवपुरी माधव नेशनल पार्क में मैं भूपेंद्र यादव जी केंद्र पर्यावरण मंत्री जी को केंद्र की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब 2020 में मैंने प्रस्ताव बनाया था और पूर्ण DPR बनाया था कि बाघों का दोबारा पुनर्वास किया जाए और पुनः स्थापित किया जाए, 6 महीने के अंदर भूपेंद्र यादव जी ने मेरे प्रस्ताव को मंजूर किया। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ हमने काम किया और उसे स्वीकृति प्रदान की। और इस वर्ष मेरे पूज्य पिताजी के वर्षगांठ पर 10 मार्च को मुख्यमंत्री जी, राज्य के पर्यावरण मंत्री विजय शाह जी, मेरी आत्या और मैं साथ में मिलकर 3 टाइगर, 1 नर और 2 मादी, 2 मादा को हम लोगों ने माधव नेशनल पार्क में दोबारा स्थापित किया। बाघ की दहाड़ 30 साल बाद वहाँ सुनाई अब देती है। 180 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में उनको रिलीज़ किया गया है। वे स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। पर ये भी ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि नेशनल हाईवे हमारे नेशनल पार्क के बीच में से निकलता है। उन बाघों को सुरक्षित रखने के लिए और हमारे शहरवासियों को भी सुरक्षित रखने के लिए एक दीवार बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 130 किलोमीटर के नए क्षेत्र में जो सेलिंग क्लब के पास है, वहाँ 14.5 किलोमीटर की दीवार, 8 फुट की दीवार, करीब 14.5 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार के द्वारा आज का कार्यक्रम माधव नेशनल पार्क में रखा गया है। और ये 130 किलोमीटर की क्षेत्रफल में जब ये दीवार बन जाएगा तो 1 और नर और 1 और मादा, मतलब अभी 3 बाघ हैं, 5 बाघ हो जाएंगे। उन दोनों को हम लोग रिलीज़ करेंगे और फिर पर्यटकों के लिए भी पूर्ण रूप से वहाँ सुविधा स्थापित हो जाएगी, ताकि शिवपुरी भी रणथंभौर और पन्ना की तरह पर्यटन का केंद्र बन पाए आने वाले दिनों में। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, चलिए ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी महान सबको